हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर। जैसे कि हमें पता है अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मींस लिविंग थिंग्स के बहुत सारे स्पेसीज अर्थ पे दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में मोनेरा का ग्रुप आएगा और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमलाई का ग्रुप आएगा। ये जो 5 ग्रुप पर्पल कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। और सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन किया था R.H. व्हाइटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने 5 ग्रुप ये बनाए थे। तो इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन व्हाइटेकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब इसे अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। इसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएगा, या फिर YouTube सर्च में जाके टाइप कीजिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय साइंस एक्सप्लोर। हमारे अर्थ पे प्लांट जैसे ही एनिमल्स की बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती है। According to recent studies, estimated number of animal species on Earth is approximately 7 million. सो इतने सारी एनिमल्स की स्टडी करना साइंटिस्ट को पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से इन सभी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। तो आज हम इसी एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके क्लासिफिकेशन के मेथड्स भी देखेंगे और कॉर्डेट्स के बारे में इन डिटेल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में किंगडम का ग्रुप बनाया था। वो था प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। And classification proposed by Aristotle is known as artificial method. इनके बाद और साइंटिस्ट आए, जैसे कि मैंने यहाँ नाम दिखाए हैं। इन्होंने भी इसी आर्टिफिशियल मेथड को फॉलो किया। इनके बाद आई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इन सभी बातों को ध्यान में रख के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाई गई। नाउ देखेंगे मेथड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। Traditionally, depending upon presence or absence of notochord, the animal kingdom has been divided into 2 group। तो इतने सारे जो एनिमल्स थे तो उनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं इसके बेसिस पे किया था। तो वो 2 ग्रुप कौन से थे? वो थे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अभी देखेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट्स के ग्रुप में जो भी एनिमल डाले थे तो उनके कैरेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में इसेंशियल होता है। तो कॉर्डेट्स का जो ग्रुप है इसमें सभी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सेकेंड है फेरिंजियल गिल स्लिट या फिर लंग्स, इन सभी एनिमल्स में रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए लेबल किया है। तो ये सभी एनिमल में फॉर रेस्पिरेशन इनमें पाए जाते हैं। थर्ड है बॉडी के डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये डॉर्सल साइड हुई और नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। और बॉडी के वेंट्रल साइड में हार्ट रहता है। तो ये सभी कैरेक्टर हुए कॉर्डेट्स के। ये हुआ फाइलम कॉर्डेटा। अब इसका सब फाइलम 3 ग्रुप में है। वो है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं
Those animal possesses notochord extended in the head region and wild variety of size, shape and colony structure. अब ये जो एनिमल्स है यूरोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं ये अलग अलग साइज़ के शेप के होते हैं और उनमें जो गट्स होते हैं वो यू शेप का गट पाया जाता है. अब यूरोकॉर्डेटा में एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है सी पोर्क. सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेट्स. अब सिफेलोकॉर्डेट्स में जो एनिमल्स आते हैं दोज एनिमल पजेसेस नोटोकॉर्ड इन द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द बॉडी और ये बहुत छोटे छोटे साइज़ में होते हैं और जनरली ये दोनों ही टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो मराइन वाटर में रहते हैं. अब जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो ये हुआ यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स. अभी सबसे बड़ा ग्रुप डिस्कस करेंगे दैट इज़ वर्टिब्रेट्स. ये जो वर्टिब्रेट्स जो है सब फाइलम जो वर्टिब्रेट्स है इसे आगे चल के डिवाइड किया जाता है. वो है एम्फीबियन, देन रेप्टाइल, फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो ये वर्टिब्रेट जो है वो 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस के बारे में. जो पानी में एज वेल एज ज़मीन पे रहते हैं उसे एम्फीबियंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉग. अब ये जो फ्रॉग है या फिर जो एम्फीबियंस है वो रेस्पिरेशन करते हैं या फिर ब्रीथिंग जो करते हैं वो लंग्स या गिल्स के हेल्प से वो ब्रीथिंग करते हैं. जब वो पानी में रहते हैं तो वो गिल्स के हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं और जब वो लैंड पे रहते हैं तब वो लंग्स के हेल्प से वो ब्रीथिंग कर सकते हैं. दे आर बॉर्न फ्रॉम एग्स. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड दे लिव ऑन ग्राउंड एंड वाटर. मैंने अभी बताया कि ये जो एम्फीबियंस है ये दोनों जगह पे रह सकते हैं. ये पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रह सकते हैं. तो एम्फीबियन में एक सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया है फ्रॉग. देन है फिश. अब जो फिश है दे लिव इन अंडर वाटर. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. वो ब्रीथिंग खुद का रेस्पिरेशन खुद का गिल्स के हेल्प से करते हैं. सम ऑफ देम हैव स्केल कवरिंग देयर बॉडी. तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फ़िश के बॉडी के ऊपर स्केल्स दिखाई देते हैं. फिन्स हेल्प देम टू मूव अंडर द वाटर. तो फिश के पास फिन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो वाटर में खुद की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड दे आर बॉर्न फ्रॉम एग्स. तो एग्स से नई फिश बनती है. थर्ड है रेप्टाइल्स का ग्रुप. द लॉन्गेस्ट लाइव स्पेसीज ऑन द प्लानेट. तो ये सबसे बड़ी ऐसी स्पेसीज है जो हमारे अर्थ पे पाई जाती है. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. बॉडी कवर्ड विथ स्केल और शेल. तो इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत हार्ड होती है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर स्केल्स रहते हैं. दे कैन नॉट च्यू. तो उनको टीथ ही नहीं रहते तो इस वजह से वो खाना चबा नहीं सकते. दे बॉर्न फ्रॉम एग्स एंड दे लिव ऑन ग्राउंड और इन द वाटर. नेक्स्ट वर्टिब्रेट का ग्रुप है बर्ड्स. बॉडी इज़ कवर्ड विथ फीदर. तो जो बर्ड्स है बर्ड्स के बॉडी के ऊपर फीदर रहते हैं. दे यूजुअली हैव पोरस लाइट वेटेड बोन टू अलाउ देम टू फ्लाई. तो उन्हें उड़ने के लिए उनकी बॉडी लाइट वेटेड होनी चाहिए. तो उनके जो बोन्स होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं. दे लिव फ्लाइंग और ऑन द ग्राउंड. दे हैव विंग्स टू फ्लाई. उड़ने के लिए उनके पास विंग्स होते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड दे आल्सो बॉर्न फ्रॉम एग्स. तो ये बर्ड्स का ग्रुप हुआ. एंड लास्ट ग्रुप है मैमल्स. तो मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. दे आर बॉर्न अलाइव फ्रॉम मदर. तो मैमल्स ये जो बर्थ होता है मैमल्स का तो वो एक से नहीं होता है. वो मदर वूम में डेवलप्ड होता है और बाद में उसका बर्थ होता है. तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है मैमल्स का. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. तो खुद का रेस्पिरेशन लंग्स के हेल्प से करते हैं. दे लिव इन वाटर, द एयर एंड द ग्राउंड. दे हैव देयर बॉडी कवर्ड बाय फर एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल. तो ये जो सभी ग्रुप है तो ये वर्टिब्रेट्स के ग्रुप होते हैं. 5 टाइप्स के अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं. नाउ सेकेंड ग्रुप है नॉन कॉर्डेट्स.
तो नॉन कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर है वो पूरे अपोजिट होते हैं कॉर्डेट्स से। तो बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। देन फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर अब्सेंट, यहाँ पे अब्सेंट है। देन नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। अब कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थे बट कहाँ पे, ऑन डॉर्सल साइड में प्रेजेंट थे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है नीचे वाले, ये अपोजिट है, कम्प्लीटली अपोजिट है। तो नर्व कॉर्ड ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं नोटोकॉर्ड में, एंड कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल साइड में रहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हार्ट प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। अब ये जो हमने नॉन कॉर्डेट्स देखे तो ये डिवाइड किए जाते हैं 10 फाइला में। ये सभी फाइला मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, तो ये सभी 10 फाइला जो है हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने सिर्फ क्या देखा, कॉर्डेट्स के बारे में इन डिटेल हमने जानकारी ली, सब फाइलम्स उनमें कौन से थे वो भी डिस्कस किए। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।